अगर आपको करना ही है तो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयों को समाप्त कर दो। उसमें 1000, 2000, 10,000 छात्र पढ़ रहे हैं, उसके अनेक शाखाओं में छात्र पढ़ रहे हैं, तो उनका भविष्य क्यों अंधकार में कर दिया आपने? हमारा जो सपना है बचपन से हमारा सपना रहा कि हमें देश की सेवा करनी है, हमें धर्म गुरु बनना है। मत खेलो ब्राह्मणों से। ब्राह्मण अगर श्राप देना जानता है, अगर उनका फिर उनका पिंडदान करना भी जानता है। ब्राह्मण में इतनी क्षमता है। बहुत बड़ा आक्रोश है जी, क्योंकि हमारे बच्चों का जो है भविष्य खराब हो गया। ब्राह्मण के बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे? जाएंगे कहाँ? ऑप्शन नहीं है भाई। जो पहले देख लिया, बसपा ने ब्राह्मणों के साथ ऐसा किया, सपा ने ऐसा किया, अब ये उससे भी ज्यादा शोषण तो यही है ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये है ब्राह्मण समाज के लोग। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। यदि इस समाज की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज झुका, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज झुका, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज झुका, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और 2017 में इस ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। योगी महाराज जी गद्दी पर बैठ गए। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है। विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज के इन लोगों के दिमाग में आखिर है क्या, यही जानने के लिए आज हम इनके बीच में पहुंचे हैं। रोहित कौशिक शास्त्री जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या है? मन में तो बहुत कुछ है विपिन भैया, और समाज अपना विरोध भी दर्ज कर चुका है जो ब्राह्मण समाज के साथ हुआ, और लगातार अपना विरोध दर्ज कर भी रहा है। लेकिन अब शास्त्रीय शब्द तो आपने बोल दिया, लेकिन शास्त्रीय शब्द तो अब हटा देना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में आदरणीय राजनाथ जी हैं, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं, और उन्हीं की सेना ने, जो भारतीय सेना है, उन्होंने हमारे शास्त्री जो हम डिग्री सब लोग ले रहे हैं, ये डिग्री समाप्त कर दी। इसके लिए हम सब यहाँ पर विरोध दर्ज करने में लगे हुए हैं। और संपूर्ण संस्कृत विद्यालय है, बहुत बड़ा वाराणसी में विद्यालय है, उसकी शाखाएं अनेक हैं। और ये डिग्री समाप्त करने का कारण क्या है, पहले तो ये बताएं। अगर आपको करना ही है तो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयों को समाप्त कर दो। उसमें 1000, 2000, 10,000 छात्र पढ़ रहे हैं, उसके अनेक शाखाओं में छात्र पढ़ रहे हैं, तो उनका भविष्य क्यों अंधकार में कर दिया आपने? ये सवाल हमारे सरकार से है और हम लगातार सवाल करते रहेंगे। चुनाव में भी ज़रूर पूछेंगे, आएंगे तो यहीं सहारनपुर में आए, जहाँ पे भी आएंगे हम ज़रूर पूछेंगे सवाल, आपने हमारी शास्त्री की डिग्री को निरस्त क्यों कराया भारतीय सेना से? तो अब शास्त्री की डिग्री आपकी निरस्त कर दी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी नाराज़गी बढ़ गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा क्या? देखिए, विरोध की तो बात ऐसी है, विरोध तो जब करेंगे हम अपने जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे विद्युत परिषद के लोग हैं, और जितने भी हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, आचार्य हैं, उन सबको एक साथ लाएंगे और हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव आचार्य। आचार्य जी, ये जो आप डिग्री ले रहे हैं, ये आपकी भी निरस्त हो गई है क्या? हाँ, मैंने आचार्य किया है और धर्मगुरु के लिए मैंने कई बार अप्लाई किया है। हम रह जाते थे, तो संस्कृत भाषा हमारे देश की जो है मूल भाषा है, और सेना में पहले से सम्मान मिलता है। जितने भी धर्मगुरु 2020 तक भर्ती हुए, सब शास्त्री की डिग्री से ही भर्ती हुए हैं। और ध्यान देने की बात यह है, शास्त्री और आचार्य की जो डिग्री है, इनको निरस्त कर दिएगा कि सेना ने कहा कि ये अमान्य नहीं है। हम पूछते हैं अमान्य क्यों नहीं है? ब्राह्मण के जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, 90% गुरुकुलों में जो बच्चा है वो ब्राह्मणों का है। अब हमारा जो सपना है, बचपन से हमारा सपना रहा कि हमें देश की सेवा करनी है, हमें धर्म गुरु बनना है। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? जी, अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, आपकी भी डिग्री निरस्त कर दी गई है? जी सर, मेरी डिग्री भी निरस्त कर दी गई है। अच्छा, डिग्री आपकी निरस्त हो गई है, किस प्रकार का आपको नुकसान है, ये बताइए। देखिए, मैंने सेना में JCO, जिसको धर्मगुरु बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई किया था, और उसमें मेरा मेडिकल हो चुका।
फिजिकल हो चुका, उसके बाद एडमिट कार्ड भी मिल चुका एक बार पेपर के लिए। और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ यही समस्या है और उन सब की डिग्रियों को निरस्त कर दिया गया, अब अमान्य कर दिया गया। अब उन बच्चों का भविष्य बताइए कि क्या होगा उनके बच्चों के भविष्य का। तो जिन बच्चों ने- आपके तो प्रदेश सरकार में ब्राह्मण समाज के डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा जी, आप उनसे बोलिए, गुहार लगाइए, बताइए हमारा भविष्य बर्बाद हो गया है। नहीं, इसमें केवल मैं ही नहीं, हमारे समाज के सभी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, सभी लोगों के साथ हैं। और केवल शासन से नहीं, प्रशासन से भी हम सबसे इस चीज़ की गुहार लगाएंगे कि जो बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी प्रकार से विद्यालयों में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और सेना का सपना देख रहे हैं कि हम सेना की, देश की सेवा करेंगे, वो उन सब का ये डिग्री निरस्त होने की वजह से सबकी पढ़ाई बिल्कुल शून्य हो चुकी। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण शर्मा जी। लक्ष्मण शर्मा जी, आपकी भी ये डिग्री आप भी हाथ में ले रहे हैं, आपकी भी निरस्त है क्या? बिल्कुल निरस्त हो चुकी है जी। मैंने विद्यालय में 12 साल दिए हैं, बचपन से 6ठी क्लास में माँ बापों ने यहाँ छोड़ दिया था और हॉस्टल में रहा हूँ, यहीं 12 साल गुजारे हैं। उसके बाद एक डिग्री हासिल की थी जिससे एक पढ़े लिखे का प्रमाण मिलता, मुझे कहीं जॉब मिलती, उसका कोई आधार नहीं छोड़ा है। और सरकार से मांग नहीं, विरोध भी करेंगे। एक बड़े संगठन के हिसाब से हम एक तैयारी में हैं कि इन्हीं चुनाव के बीच में एक ऐसा संगठन बनाएं जो सरकार के सामने हमारी बात रख सके। रोहित जी, आपसे बात करेंगे। केंद्र में भी भाजपा की सरकार और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, और आप ब्राह्मण भाजपा का कट्टर वोटर, डिग्रियां कैंसिल हो गई, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या है आपके मन में? सरकार को एक बार फिर वोट करेंगे या किसी प्रकार का विरोध आपके मन में है? आप तो ये हाथ में लिए खड़े हैं अपनी डिग्रियां। डिग्री है और इस डिग्री के लिए हम विरोध भी जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य और आने वाले बच्चों का भविष्य रक्षा मंत्रालय के द्वारा अंधकार में डाल दिया। संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। सरस्वती में दृष्टा वीणा पुस्तक धारणी हंसवाहिनी समयुक्ता विद्यादानम कुरुत में सरस्वती माता की आराधना करते हुए सभी बच्चे ये शास्त्री की, आचार्य की डिग्री ग्रहण करते हैं। लेकिन एक जो अखबार में हेडिंग आई कि जितने भी संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे हैं वे अनपढ़ घोषित कर दिए गए। बड़ा दुख हुआ और इस दुख का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम विरोध में रहेंगे और आदरणीय राजनाथ जी से कहना चाहते हैं, तुरंत इसमें अपने संज्ञान में लीजिए, संज्ञान में लेकर, और जितने बच्चों का भविष्य आप बर्बाद करना चाहते हैं इस भविष्य को सुधारने का काम करें। ब्राह्मण है और क्या करेंगे, एक काम था यही तुमने खत्म कर दिया। धर्म गुरु बनते, देश के लिए रक्षा करते, तुमने उसे ही मिट्टी पलीत करने का काम कर दिया। हाथ जोड़ कर निवेदन है आदरणीय राजनाथ जी से, रक्षा मंत्री जी से, हमारे इन संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के बच्चों को अंधकार में डालने का काम मत करो, मत खेलो ब्राह्मणों से। ब्राह्मण अगर श्राप देना जानता है, अगर फिर उनका पिंडदान करना भी जानता है, ब्राह्मण में इतनी क्षमता है, ब्राह्मण विरोध दर्ज करके उनका इलाज भी कर देगा। चुनाव है। सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि संस्कृत को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज का भला भी हम करने का काम कर रहे हैं। देखेगा हमारे रोहित जो आचार्य जी ने कुछ शब्द कहे और सही भाई ने सब आप अपनी बातें रखी। ब्राह्मण मेरे सपना था मैं धर्मगुरु बनूं। आरटीजीएसओ के लिए ये ब्राह्मण के लिए ही क्यों हो रहा है? उसमें मोमडन भी हैं, पादरी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम लोग शास्त्रीय आचार्य करके धर्मगुरु बनना चाहते हैं, बनते हैं, बने हैं, बनते आए हैं। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संत कुमार शर्मा है। शर्मा जी, आप ये बताओ, वर्तमान जो सरकार है, आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया। आप उम्रदराज भी मुझे लग रहे हैं और ये शायद आपके बच्चे हैं, भतीजे हैं, तो डिग्रियां समाप्त कर दी गई हैं। सरकार के प्रति आपके मन में भी आक्रोश है? बच्चे तो आक्रोश जता रहे। बहुत बड़ा आक्रोश है जी, क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य खराब हो गया। ब्राह्मण के बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे या मजदूरी करेंगे? ब्राह्मण को नीचे गिरा देगा, जबकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, जगत गुरु माना है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि मारे हुए हैं ब्राह्मणों में। यह सृष्टि जो है ब्राह्मणों से ही हुई है, सप्त ऋषि हुए हैं।
जबकि बीजेपी की सरकार सब ब्राह्मणों ने जो है 75% ब्राह्मणों ने वोट बीजेपी को दिया था। और आज ब्राह्मण के बच्चे 10-10 भीख मांगने लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन्हें डिग्री नहीं मिलती है, इनका ये डिग्री खत्म होती है, तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे भीख मांगेंगे या मजदूरी करेंगे? आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? साधु कुमार। साधु कुमार जी, अभी आप कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज का शोषण हुआ इस सरकार में, किस प्रकार से शोषण हुआ कुछ बताओ। ये इन डिग्री का क्या करें हम? गंगा जी में बहाए या जंगली में बहाए, जब हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? जाएंगे कहाँ? ऑप्शन नहीं है भाई। जो पहले देख लिया, बसपा ने ब्राह्मणों के साथ ऐसा किया, सपा ने ऐसा किया, अब ये उससे भी ज़्यादा शोषण तो यही है ना जी। आप एक बात बताइए, आप सबकी नाराजगी यहाँ पर, ये जो आपकी डिग्रियां हैं आचार्य की और शास्त्री की, इन्हें निरस्त कर दिया गया है। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण समाज को अपना पक्का वोटर मानती है। यदि आप लोगों की नाराजगी है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कहाँ पर वोट करेंगे 2022 में? वोट हम अपने जितने हमारे संगठन हैं, जितने हमारे साथी हैं और जितने हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं, उन सबको एक साथ लाकर एक फैसला लेंगे। जब हम आपको अवगत करा देंगे कहाँ वोट करेंगे, लेकिन वोट हमारा वहाँ पर जाएगा जो हमारे बच्चों का समाधान करेगा। तो ये थे हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के कुछ युवा थे और यहाँ पर एक बुजुर्ग भी हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी राय रखने का काम किया है। इनकी जो डिग्रियां हैं वो निरस्त कर दी गई हैं, उसको लेकर इनके बीच में, इनके मन में काफ़ी आक्रोश है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।